अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है किंगडम फंजाई के बारे में कि किंगडम फंजाई क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, जिसके थ्रू हम किंगडम फंजाई की जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम जान सके कि जिसके ज़रिए हम ये पहचानेंगे कि किंगडम फंजाई में जितनी भी एनिमल है या एक किंगडम फंजाई में आते हैं या नहीं आते। तो इसके बाद हम लास्ट स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या है। तो किंगडम फंजाई कहते हैं कि फंजाई आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच इज yeast, molds and mushrooms. These organisms are classified under kingdom fungi. मतलब कि किंगडम फंजाई जो है ये हमारे पास फर्स्ट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें इसमें जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास यूकेरियोटिक होते हैं। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यीस्ट आता है, यीस्ट के बाद मोल्ड्स आते हैं, मोल्ड्स के बाद मशरूम्स आते हैं। ये जितनी भी होते हैं ये अंडर क्लासिफाइड किए गए हैं किंगडम फंजाई के। मतलब कि ये हमारे पास जितनी भी होते हैं ये हमारे पास यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होंगे, इसका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होगा और इसके बाद जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट हो गए। तो इसमें एक क्या आ गया है, तो करेक्टरिस्टिक में क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल फंजाई हैव फिलामेंट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट यीस्ट सेल। मतलब कि जितनी भी हमारे पास फंजाई के ऑर्गेनिज्म है या फंजाई में है जितनी भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, हमारे पास एक फिलामेंट स्ट्रक्चर होगा जो कि फिलामेंट्स बनाएंगे। एक्सेप्ट यीस्ट सेल में हमारे पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या है कि दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब कि हमारे पास जितनी भी किंगडम फंजाई के हैं वो यूकेरियोटिक तो हैं। यूकेरियोटिक में हमारे पास आइदर ये हमारे पास या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे पास किंगडम फंजाई के अंडर आते हैं उनमें ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, या तो हमारे पास यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। लेकिन होंगे क्या, वो दोनों क्या होंगे, हमारे पास किंगडम फंजाई में आएंगे। तो किंगडम फंजाई में हमने पढ़ा कि हमारे पास यीस्ट भी होता है, मोल्ड्स भी होते हैं और मशरूम्स भी होते हैं। इसके अलावा अदर भी एग्जांपल है जिसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइवी। मतलब कि हमारे पास ये जो जितनी भी फंजाई होती है इसमें हमारे पास एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, लिटल स्ट्रक्चर होंगे जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, हाइवी कहते हैं। ये हाइवी आगे जाके हमारे पास जब वो हमारे पास अगर टुगेदर होते हैं, मतलब कि हमारे पास आपस में वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। माइसेलियम ये किंगडम फंजाई की जितनी भी ऑर्गेनिज्म है या फंजाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो फंजाई पोसेस सेल वॉल व्हिच इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। मतलब कि फंजाई में हमारे पास सेल वॉल होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास काइटिन और पॉलीसेकेराइड जितनी भी होते हैं, मतलब कि ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। ये एमसीक्यूज की में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि फंजाई के सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेल वॉल जो है वो हमारे पास काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो लास्ट जो पॉइंट है कि न्यूक्लियस इज डेंस क्लियर विद द डेंस क्रोमेटिन थ्रेड। मतलब कि हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डेंस लाइक स्ट्रक्चर होगा। डेंस मतलब हमारे पास वाज़े होगा जिसको हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। मतलब कि हमने पढ़ लिया कि हमारे पास यूकेरियोटिक है, जब फंजाई यूकेरियोटिक है तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस होगा तो इसमें हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं या हम जिसको डीएनए भी कह सकते हैं या इसको हम हेरिडिटी मटेरियल भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। ये सब क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपी है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टोलन है। ये आपस में हाइपी आगे जाके हमारे पास क्या बनाएंगे, माइसेलियम बनाएंगे। माइसेलियम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्पोरेंजियम हो गया, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, अदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास बहुत सारे वो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं आगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्पोरेंजियम का ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इस लेक्चर का ओवरव्यू क्या हो गया कि जितने भी हमारे पास किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होंगे, यूकेरियोटिक होंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है किंगडम फंजाई के वो क्या है कि यीस्ट है, मोल्ड है और हमारे पास मशरूम्स है। ये
करेक्टरिस्टिक में क्या कहते हैं कि दे ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट यीस्ट सेल, मतलब कि हमारे पास जितने भी फंजाई होंगे उसमें क्या होगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, एक्सेप्ट यीस्ट सेल, यीस्ट सेल में फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमारे पास एब्सेंट है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि दे कैन बी आइदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, मतलब कि हमारे पास जितने भी फंजाई के ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या हमारे पास मल्टीसेलुलर होंगे। फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, मतलब कि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइपी कहते हैं। ये हाइपी आगे जाके आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। तो फंजाई पोसेस सेल वॉल विच इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, मतलब कि हमारे पास जितनी भी फंजाई के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा जो कि हमारे पास काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। दिस न्यूक्लियस इज अ डेंस क्लियर विद द डेंस क्रोमेटिन थ्रेड, मतलब कि इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा जो कि हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, वो भी क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, और आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।